ओम शांति। आज 16 नवंबर 2022 के साकार मधुर महावाक्य है। आज की मधुर मुरली में बाबा बच्चों को सावधान कर रहे हैं। बच्चों को माया से अपना बहुत बचाव करना है। चलते चलते भी माया कई बच्चों का बुद्धि योग अपने में घसीट लेती है। ऐसे बच्चे जिनका बुद्धि योग बाहर भटकता है, गलत संग में रहते हैं, उनका बुद्धि योग भटकता रहता है। बाबा कहते, बच्चे तुम्हारी मंजिल बहुत ऊंची है, तुम्हें मुक्ति, जीवन मुक्ति प्राप्त करनी है तो अपने सभी कर्म बंधनों को योग बल से मिटाना है। एक बाबा से बुद्धि योग रखो, अपने संग की बहुत बहुत संभाल करो। तुम्हें बेहद का संन्यास करना है, सच्चे बाबा से सच्चे रहना है। बाबा बहुत दूर से हमें पढ़ाने के लिए आते हैं, अच्छी रीति पढ़ना है। जो भी कर्म बंधन है, बाबा की याद से अपने कर्म बंधनों को मिटाते जाना है। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, कोई भी देहधारी को याद करने से मुक्ति, जीवन मुक्ति नहीं मिल सकती। किसी भी देहधारी को याद करने से मुक्ति, जीवन मुक्ति नहीं मिल सकती। बाबा ही तुम्हें डायरेक्ट ये वर्षा देते हैं। क्वेश्चन है, बाप का बनने के बाद भी माया किन बच्चों को अपनी ओर घसीट लेती है? बाप का बनने के बाद भी माया किन बच्चों को अपनी ओर घसीट लेती है? जिनका बुद्धि योग पुराने संबंधियों में भटकता है, पूरा ज्ञान नहीं है या कोई पुरानी आदत है, ऐसे बच्चों को माया अपनी ओर घसीट लेती है। बाहर का संग भी बहुत खराब है, जो खत्म कर देता है। संग का असर बहुत जल्दी लगता है। इसलिए बाबा कहते, बच्चे एक बाप के साथ बुद्धि योग रखो, बाप को ही फॉलो करो। कोई भी देहधारी में प्यार नहीं रखो। बाप के साथ बुद्धि योग रखो, बाबा को फॉलो करो। कोई भी देहधारी में प्यार नहीं रखो। गीता, तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया, जमी तो जमी, आसमां पा लिया। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चे जानते हैं अब बेहद बाप से हमें वर्षा मिल रहा है। ये बहुत समझने की बातें हैं। कहावत है, परम पिता परमात्मा सभी धर्म संस्थापकों को भेज देते हैं अपना अपना धर्म स्थापन करने के लिए, तो वो आकर धर्म स्थापन करते हैं। ऐसे नहीं कि वे कोई को वर्षा देते हैं, नहीं, वर्षे की बात ही नहीं निकलती। वर्षा देने वाला एक बाप है। क्राइस्ट की आत्मा कोई सबका बाप थोड़े ही है जो वर्षा देगी। वह तो क्रिश्चियन का भी बाप नहीं जो वर्षा देवे। भला वो कौन सा वर्षा देंगे? प्रश्न उठता है, वर्षा किसको देंगे? वो तो धर्म स्थापन करने आते हैं, उनके पीछे दूसरे क्रिश्चियन धर्म की आत्माएं आती जाती हैं। वर्षे की बात ही नहीं, बाप से वर्षा लेना होता है। समझो, इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट आदि आए, उन्होंने क्या किया? किसको वर्षा दिया? नहीं, वर्षा देना बाप का काम है। वह तो खुद आते हैं, आत्माएं आती जाती हैं, वृद्धि को पाती रहती हैं। वो हमेशा क्रिएटर से मिलता। क्रिएटर एक है, लौकिक बाप, दूसरा है पारलौकिक बाप। ये धारण करने की बातें हैं। क्रिएटर एक है लौकिक बाप, दूसरा पारलौकिक बाप। ये धारण करने की बातें हैं। धारणा भी उनको होगी जो औरों को दान करते होंगे। अब बेहद का बाप सब बच्चों को वर्षा देने आए हैं। बेहद का बाप ही बच्चों को वर्षा देते हैं। क्रिश्चियन, इस्लामी, बौद्ध आदि सबका बाप एक है। सब गॉड फादर कहते हैं। क्राइस्ट ने भी कहा गॉड फादर। सब निराकार आत्माओं का बाप वो एक है। धर्म संस्थापकों का भी वो निराकार एक बाप है, उनसे वर्षा मिलता है। सब गॉड फादर कह के बुलाते हैं। एक भारत ही है जिसमें कहते हैं ईश्वर सर्वव्यापी है। फिर ईश्वर को याद क्यों करते हो? साधु लोग साधना व प्रार्थना किसकी करते हैं? बाप तो पूछेंगे ना। क्रिएटर सबका एक है, वही पतित पावन है। सतयुग में सब पावन ही होते हैं, फिर पतित कैसे बनते हैं? लिखा हुआ है, देवताएं ही वाम मार्ग में जाते हैं, फिर पावन दुनिया बन रही है। द्वापर आदि से
पतित दुनिया शुरू होती है। ईश्वरीय राज्य आसुरी राज्य आधा आधा है। भारत की ही बात है। रावण को भारत में जलाते हैं तो बाबा ने समझाया और धर्म संस्थापक किसको भी वर्षा नहीं देते, बाकी धर्म स्थापन करते हैं इसलिए उनको याद करते हैं। बाकी क्राइस्ट को, ब्रह्मा को, विष्णु को व शंकर को याद करने अथवा उनकी प्रार्थना करने से वो कुछ भी नहीं दे सकते। देने वाला बाप है, उनको सम्मुख आना पड़ता है। श्री कृष्ण में परमात्मा आते हैं ऐसा कोई भी मानते नहीं। बाबा कहते हैं मैं तुम आत्माओं को वर्षा देने के लिए एक ही टाइम पर आता हूँ, कल्प में एक बार आता हूँ। वर्षा बाप बच्चों को देते हैं। बाबा दो को ही कहा जाता, एक शरीर का बाबा, दूसरा आत्माओं का बाबा, और कोई बाबा हो नहीं सकता। एक शरीर के बाबा, एक आत्माओं का बाबा। तुमको इस बाबा अर्थात प्रजापिता ब्रह्मा से वर्षा मिल नहीं सकता। वर्षा शिव बाबा से मिलता है। ब्रह्मा भी वर्षा उनसे लेते हैं। वो सबके सदगति दाता है, सबके मुक्ति जीवन मुक्ति दाता है। इसलिए पहले पहले कोई को भी बाप का परिचय देना है। भले कोई बुजुर्ग को भी बाबा व पिताजी कह देते हैं, परंतु बाप है नहीं। बाप एक लौकिक, दूसरा पारलौकिक होता है। ये ब्रह्मा भी जिस्मानी बाप है। तुम बच्चों को एडॉप्ट करते हैं। भले तुम ब्रह्मा को बाबा कहते हो, परंतु वर्षा उनसे मिलता है। कौन सा वर्षा मिलता है? सदगति का। दुर्गति व जीवन बंद से तो सब छूटते हैं। इस समय भारत खास, सारी दुनिया आम रावण के बंधन में है। आत्माएं जो पहले पहले आती हैं तो पहले जीवन मुक्त फिर जीवन बंद बनती हैं। पहले सुख फिर दुख भोगना होता। ये बुद्धि में बिठाना चाहिए। कोई भी देहधारी को याद करने से मुक्ति जीवन मुक्ति नहीं मिल सकती। मैसेंजर लोग भी किसको वर्षा देते नहीं। मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा बाप देते हैं, परंतु किनको डायरेक्ट किनको इनडायरेक्ट। तुम बच्चों के सम्मुख बाप होता है। दिन प्रतिदिन तुम देखेंगे बाबा मधुबन से बाहर कहीं जाएंगे नहीं। इस पुरानी दुनिया में रखा ही क्या है। शिव बाबा कहते हमें स्वर्ग में जाने अथवा स्वर्ग को देखने की भी खुशी नहीं, तो बाकी इस दुनिया में कहाँ जाएंगे। मेरा पार्ट ही ऐसा है। पतित दुनिया में आता हूँ। 7 वंडर ऑफ वर्ल्ड कहते हैं, परंतु उसमें कोई स्वर्ग बताते नहीं। स्वर्ग तो पीछे आता है। मुझे पतित दुनिया, पतित शरीर में, पराय राज्य में आना होता है। पतित दुनिया में, पतित शरीर में, पराय राज्य में आना होता। गाते हैं दूर देश का रहने वाला। इसका तुम बच्चे ही समझ सकते हो। अभी हम पुरुषार्थ करते हैं, फिर अपने देश में आएंगे। अच्छा, द्वापर के बाद जो आत्माएं आएंगी वह तो पराय राज्य अर्थात रावण राज्य में आएंगी। पावन राज्य में तो नहीं आएंगी। उनका थोड़ा सुख थोड़ा दुख का पार्ट है। तुम सतयुग से लेके फुल सुख देखते हो। हर एक को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। बाबा तुम बच्चों को बैठकर समझाते कि मैं कैसे देवी देवता धर्म की स्थापना करता हूँ। इसमें सुख ही सुख है। देवी देवता धर्म में सुख ही सुख है, और उसके लिए तुम्हें लायक बनाता हूँ। तुम समझते हम स्वर्ग के मालिक थे, फिर माया ने पूरा नालायक बनाया। बाबा कहते तुम कितने बेसमझ बन गए। नारद की कहानी है ना, तुम समझ सकते हो। भगत झांझ बजाने वाला लक्ष्मी को कैसे वरेगा जब तक राजयोग सीख कर पवित्र ना बने। भले शरीर तो सबके भ्रष्टाचारी हैं, क्योंकि भ्रष्टाचार से पैदा होते हैं। तुम तो मुख्य वंशावली हो। ये बड़ी समझने की बातें हैं। ये रचता और रचना की नॉलेज बाबा खुद देते हैं। सब पॉइंट्स कोई समझ भी नहीं सकेंगे। यहां से बाहर गए, कोई का संग मिला और खत्म। यहां से बाहर गए, ऐसा वैसा संग मिला, खत्म। कहा भी जाता संग तारे कुसंग डुबोए। भले यहां भी बैठे हैं, परंतु पूरा बुद्धि योग नहीं है, ज्ञान नहीं है, तो संग दोष में गिर पड़ते हैं। कोई भी किसी में आदत है तो उनका संग करने से वो असर झट पड़ जाता है। यहाँ है बाबा का संग। कितने भाग्यवान हैं हम, यहाँ मिला है बाबा का संग। फिर जो बाप को फॉलो कर औरों का भी उद्धार करते हैं वो उच्च पद पाते हैं। कोई नए नए बच्चे कहते बाबा हम नौकरी आदि छोड़कर इस सेवा में लग जाएं। बाबा कहते आगे चल माया नाक से ऐसा पकड़ेगी जो बात मत पूछो। अनुभव कहता बहुतों ने छोड़ा, फिर
फिर चले गए। ईश्वरीय जन्म तो लिया, फिर माया ने घसीट लिया। ईश्वरीय जन्म लिया, फिर माया ने घसीट लिया। बड़े अच्छे अच्छे बच्चों को माया एक घूसा लगाए बेहोश कर देती है। जिनका बुद्धियोग बाहर भटकता है पुराने संबंधियों आदि में, इसलिए बाबा कहते देहधारियों से बुद्धियोग जास्ती मत रखो। इस बाबा से भी भले तुम्हारा कितना प्यार है तो भी इनसे बुद्धियोग मत लगाओ। बाप को याद नहीं करेंगे तो विकर्म विनाश नहीं होंगे। निराकार शिव बाबा को याद नहीं करेंगे तो विकर्म विनाश नहीं होंगे। कोई भी शरीरधारी में प्यार मत रखो। सत्संगों में सब शरीरधारी ही सुनाते हैं, कोई महात्मा का नाम लेते हैं, ऐसे थोड़ी कहते कि परम पिता परमात्मा शिव हमें पढ़ाते हैं। बाबा बैठ बच्चों को समझाते, इस रचना का चैतन्य बीज मैं हूं, मुझे सारे झाड़ की नॉलेज है। वह तो जड़ बीज है, चैतन्य होता तो सुनाता। मुझ बीज में जरूर झाड़ के आदि मध्यंत की नॉलेज होगी। यह बेहद की बात। इस समय तमो प्रधान राज्य है तो उसका भवका जरूर होगा। कितने बड़े बड़े नाम रखाते, ज्ञानेश्वर, गंगेश्वरानंद, लेकिन आनंद तो कोई को मिल नहीं सकता। सन्यासी खुद कहते हैं सुख कागविष्टा समान है, लेकिन स्वर्ग का नाम भूलते नहीं। कहते फलाना स्वर्ग पधारा, फिर पितरों को बुलाते हैं। आत्मा कोई में प्रवेश कर बोलती है, परंतु आत्मा कैसे आती है कोई भी नहीं जानते। शरीर दूसरे का है, खाएगी भी उनकी आत्मा, उनके पेट में पड़ेगा। हाँ, बाकी वासना ये लेते हैं। शिव बाबा है अभोक्ता, कुछ खाते नहीं। शिव बाबा अभोक्ता है, कुछ खाते नहीं। मम्मा की आत्मा आती है तो खाती है, पितृ भी आते हैं तो खाते हैं। ये बातें समझने की हैं। तो सिवाय एक के और किसी को बाबा नहीं कहा जाता। इनसे क्या वर्षा मिल सकता है? कुछ नहीं मिल सकेगा। क्राइस्ट ने वर्षा दिया है क्या? उन्होंने तो लड़ाई कर राजाई स्थापन की। क्रिश्चियन लोगों ने लड़ाई की। जब धन की वृद्धि हो, धन इकट्ठा हो, तब राजाई चल सके। ऐसे थोड़ा ही है कि क्रिश्चियन ने राजाई दी। राजाई अपने पुरुषार्थ से ड्रामा प्लान अनुसार मिलती, ऐसा कहेंगे। बाकी मनुष्य किसी को कुछ दे नहीं सकते। अगर देते हैं तो अल्पकाल का सुख। अभी तो तमो प्रधान है, माया का बहुत जोर है। अब माया से युद्ध करना है। माया जीते जगत जीत। किससे युद्ध करना है? माया से। माया जीते जगत जीत। मनुष्य शांति में रहने के लिए कितना माथा मारते हैं। मन ऐसे थोड़े शांत हो सकता। ये तो कुछ सीखते हैं जो हिप्नोटाइज आदि कर अनकॉन्शियस कर देते। मेहनत लगती, किसकी तो ब्रेन ही खराब हो जाती। बाबा कहते अगर कोई कर्म बंधन में और मित्र संबंधी आदि में बुद्धि जाती रहेगी तो विकर्म विनाश नहीं होंगे। अगर मित्र संबंधियों में बुद्धि योग भटकता रहा तो विकर्म विनाश नहीं होंगे। देहधारी से बुद्धि को हटाना है। सबको भूल जाओ। आप मुए मर गई दुनिया। दुनिया को याद करते हो तो तुम्हें दंड पड़ता है। तुम कहते हो बाबा हम मर चुके हैं, हम आपके हैं। फिर मित्र संबंधियों आदि की तरफ बुद्धि क्यों जाती है? जब बाबा के बन गए तो मित्र संबंधियों में बुद्धि क्यों जाती है? गोया तुम मरे नहीं हो, बाप के बने नहीं हो। बहुत हैं जिनको रात दिन कर्म बंधन का चिंतन रहता है। याद में बैठते भी वही संकल्प आते रहते हैं। यहाँ बाबा की गोद में रहते तो मर चुके ना, तो बुद्धियोग कहीं जाना नहीं चाहिए। बाबा के बन गए तो बुद्धियोग कहीं जाना नहीं चाहिए। सन्यासी तो घर बार छोड़ते हैं, गोया मर गए। अगर याद पड़ता रहेगा तो योग में कैसे रहेंगे? कोई फिर घर में लौट भी आते हैं, कोई पक्के होते हैं बिल्कुल याद भी नहीं करते। तुम बच्चों की बुद्धि अगर बाहर जाती रहती है तो ऊंच पद नहीं पा सकेंगे। बुद्धि योग बाहर भटकता है तो ऊंच पद नहीं पा सकेंगे। बच्चे बने हो तो फॉलो फादर करना चाहिए, कुछ भी मोह नहीं जाना चाहिए, परंतु तकदीर में नहीं तो मरकर भी उस तरफ चले जाते। 5% बुद्धि यहाँ है, 95% बुद्धि बाहर भटकती है, ना इधर के ना उधर के। 5% बुद्धि यहाँ, 95% बाहर भटकती है। तो ना यहाँ के रहे ना वहां के। बाप के बने फिर बुद्धि खत्म, मर गए। इस बेहद के सन्यास में विरलाई कोई आ सकता है, माला का दाना भी वही बन सकता है। ये बेहद का सन्यास है, कोई विरला इसमें आ सकता, माला का दाना भी वही बन सकता। ये तो तकदीर है। यहाँ जो आकर रहते हैं उनको मेहनत नहीं लगनी चाहिए, परंतु देखा जाता यहाँ वालों को जास्ती मेहनत लगती।
बाहर में रहने वाले बड़े तीखे चले जाते, किसी में मोह नहीं जाता, समझते कहाँ ये बंधन छूटे तो सर्विस में लग जाएं, वो भी देखना पड़ता, ज्ञान में पक्के हैं। सेवा में लगाने से पहले ये देखा जाता है ये ज्ञान में पक्के हैं। अगर कच्चे होंगे, पति मर गया तो जैसे जख्म पर नमक पड़ जाता है, जब तक अच्छी रीति नहीं मरे तो जैसे जख्म पर नमक पड़ता रहता है। यहाँ तो बाबा कहाँ और बस बाबा के बन गए, पुराना संबंध छूट गया। वो जाने, उसके कर्म जाने, हम क्या जाने। इतनी उछल होनी चाहिए। हर एक के अपने अपने कर्म हैं, कार्मिक हिसाब से हर एक अपना अपना जाने। इतनी उछल होनी चाहिए। ऐसे बहुत थोड़े हैं। बाबा मिला बस, किसी की परवाह नहीं। इतनी हिम्मत चाहिए। सच्चे दिल हो, श्रीमत पर चलते रहें तो कोई भी रोक नहीं सकते। सच्चे दिल हो, श्रीमत पर चलते रहें, कोई भी रोक नहीं सकते। पवित्र बनने में कोई विघ्न डाल नहीं सकते। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। पहली पॉइंट है, कर्म बंधनों के चिंतन में नहीं रहना, बुद्धि को देहधारियों से हटाना है, बेहद का संन्यास करना है। बंधनों से छूटने के लिए पूरा पूरा नष्टो मोहा बनना है। सच्ची दिल रखनी है, ज्ञान में मजबूत पक्का हिम्मतवान बनना है। सच्ची दिल रखनी है, ज्ञान में मजबूत हिम्मतवान बनना है। वरदान है, बाप के साथ का अनुभव कर मेहनत को मोहब्बत में बदलने वाले परमात्म स्नेही भव। बाप के साथ का अनुभव कर मेहनत को मोहब्बत में बदलने वाले परमात्म स्नेही भव। बाप दादा बच्चों को अपने स्नेह और सहयोग की गोदी में बिठाकर मंजिल पे ले जा रहे हैं। आप बच्चे सिर्फ परमात्म स्नेही बन गोद में समाये रहो तो मेहनत मोहब्बत में बदल जाएगी। लवलीन हो, हर कार्य करो। बाप दादा हर समय सर्व संबंधों से आपके साथ है। बाप दादा हर समय सर्व संबंधों से आपके साथ है। सेवा में साथी है, स्थिति में साथ है। सेवा में साथी है, स्थिति में साथ है। सर्व संबंधों से साथ निभाने की ऑफर करते हैं। आप सिर्फ परमात्म स्नेही बनो। जैसा समय वैसे संबंध से साथ रहो तो अकेलापन फील नहीं होगा। जैसा समय वैसे संबंध से साथ रहो तो कभी अकेलापन फील नहीं होगा। स्लोगन है, स्वोन्नति और सेवा का बैलेंस ही सफलता का साधन है। स्वयं की उन्नति और सेवा का बैलेंस, ये स्वोन्नति का साधन है, सफलता का साधन है। बैलेंस से ब्लेसिंग्स मिलती हैं। आज हम याद करेंगे, मैं परमात्म स्नेही आत्मा हूं। स्वयं परमात्मा बाप ने अपना साथ देकर, अपनी गोद देकर मुझे सच्चा स्नेही बनाया है। बाप दादा स्वयं मेरे साथ है, स्थिति में भी मेरे मददगार हैं। सेवा में साथी, स्थिति में साथ है। मेरा हर संबंध सर्वशक्तिवान से है। वही मेरे माता पिता, बंधु सखा हैं। जो कुछ है सब कुछ आप हैं। बुद्धि योग बाबा पर टिकाते हुए महसूस करें, मैं परमात्मा स्नेही आत्मा हूं।
परमात्म स्नेह को अपने पे बरसता अनुभव करें। परमात्म प्यार बरस रहा है, शक्तियां बरस रही हैं, आनंद बरस रहा है। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। और अब सुनते हैं आज का अव्यक्त ज्ञान मोती।